कोरोना वायरस का केस कम होने के कारण कई राज्यों में कोरोना की पाबंदियों को हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी कोविड गाइडलाइन को फॉलो करने की सलाह दी गई है। देश में कोरोना का खतरा कम हो ही रहा था कि दुनिया में मिलने वाले कोरोना के नए वेरिएंट XE ने चिंता फिर से बढ़ा दी है। WHO ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा था कि नया म्यूटेंट वेरिएंट XE ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 से करीब 10% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। नए वेरिएंट मिलने के कारण स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नया वेरिएंट फैला तो ये भारत में चौथी लहर का कारण हो सकता है, तो कुछ का कहना है कि नए वेरिएंट से चौथी लहर आने की संभावना बेहद कम है। अब ऐसे में आम इंसान के लिए इस बात को समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या भारत में चौथी लहर आ सकती है। भारत में जिस तरह कोरोना के कई वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं, उसी तरह इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नया वेरिएंट नहीं आ सकता। इसका कारण है कि भारत से विदेशों की फ्लाइट शुरू हो गई है। हो सकता है कोई यात्री वायरस से संक्रमित हो और भारत आने के बाद उसकी शुरुआती रिपोर्ट नेगेटिव आए और बाद में उस वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सावधानी नहीं बरती तो कोरोना की नई लहर को नकारा नहीं जा सकता। इसका कारण है कि वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, वह लगातार अपना रूप बदल रहा है। लेकिन पिछले वेरिएंट के कम जोखिम और भारत में वैक्सीनेशन की स्थिति को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो वह शायद पहले आई 2 लहरों की तरह खतरनाक नहीं हो। जिस देश से कोविड की शुरुआत हुई वहां एक बार फिर कोविड फिक्र बढ़ा रहा है और इससे निपटने के लिए सख्ती भी बरती जा रही है, पर इससे कई लोग परेशान भी हो रहे हैं। शंघाई शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। कारोबार के लिहाज से शंघाई चीन का प्रमुख शहर है। ऐसे में कामकाज ना रुके, इसके लिए वहां लॉकडाउन के बीच कई कर्मचारियों को अपने दफ्तरों में ही रुकना पड़ रहा है। BBC के चीन संवाददाता स्टीफन मैकडॉनल्ड की रिपोर्ट। परेशान लोग सामान लेने निकले और आपस में झगड़ पड़े। शंघाई में 50 लाख लोग लॉकडाउन में रहने को मजबूर हैं। सोमवार को इस आर्थिक राजधानी का पूर्वी इलाका एक भूतहा शहर की तरह लग रहा था। मुमकिन है कि शुक्रवार को शहर के पश्चिमी हिस्से का भी यही हाल हो। आमतौर पर चीन में कोविड टेस्ट व्यवस्थित तरीके से होते हैं, लेकिन कभी कभी हालात बिगड़ जाते हैं। कोविड महामारी के तीसरे साल में सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी पर दबाव है। लोग इस महामारी से हताश हो चुके हैं। जो लोग नियम तोड़ते हैं, पुलिस उन्हें ले जाती है। इनमें से कईयों को सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती कबूलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ एक महिला घर से निकलने की अपील कर रही है ताकि उनके पति का कैंसर का इलाज किया जा सके। उत्तर पूर्व से दक्षिण तक लाखों लोग अपने घरों पर रहने के लिए मजबूर हैं। पिछले 2 महीनों में हांगकांग में 6000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर बूढ़े और बिना वैक्सीन लगवाए लोग हैं। हांगकांग ने जो गलतियां की हैं उससे सीखते हुए चीन टीकाकरण को बढ़ा रहा है, खासतौर पर बुजुर्गों के लिए। अधिकारियों का कहना है कि शहरी इलाकों में 80 साल से अधिक लोगों में वैक्सीन के बूस्टर रेट की दर सिर्फ 19.7% है। मैं परेशान नहीं हूँ, बस हमें सावधान रहना है। चीनी लोग वही करते हैं जो उन्हें कहा जाता है, वो सरकार की सुनते हैं। पार्टी अपना रुख बदलेगी, इसकी उम्मीद कम ही है, खास तौर पर जब वो दूसरे देशों की छूट देने की आलोचना करता रहा है। अगर हम अभी ढील देंगे तो हमारी अभी तक की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। हम पूरी तरह से जीरो कोविड पर जोर दे रहे हैं। ये नीले फेंस हैं, जिनका मतलब है कि यहाँ लोग आइसोलेशन में हैं। दुनिया में कोविड इमरजेंसी यहीं से शुरू हुई थी। ऐसा लगता है कि कोविड से निपटने वाला भी ये आखिरी देश होगा।